हेलो फ्रेंड्स सीटेट 2021 के लिए एसएसटी पोर्शंस के अब जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सीरीज बाय सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये सीरीज पहला है, तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है आदि मानव किसान कैसे बने। आदि मानव किसान कैसे बने। ऑप्शन देखिएगा, जमीन पर चावल के बीज बोने से, ग्राम प्रधान से मंजूरी मिलने के बाद, कृषि योग्य जमीन क्रय करके, फसलों की खेती के अनुभव प्राप्त करके। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, फसलों की खेती के अनुभव प्राप्त करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा सबसे पहले। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स जो इसका उत्तर होगा, वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले सीखा, वह स्थान है मेहरगढ़। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म के संदर्भ में क्या असत्य है। ऑप्शन, नौकरों के से सदा व्यवहार, लोगों का नैतिक उत्थान, विशिष्ट देवता की पूजा, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर। अशोक के धर्म के संदर्भ में क्या असत्य है, यानी इसमें 3 सत्य होंगे और एक ऑप्शन क्या असत्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो असत्य ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 3 सही है, विशिष्ट देवता की पूजा। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन, प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इन्हें संगम इसलिए कहा गया है। ऑप्शन, कवियों का सम्मेलन होने के कारण, राजाओं के सम्मेलन होने के कारण, व्यापारियों का सम्मेलन होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था इन्हें इसलिए चूँकि यहाँ क्या होता था, कवियों का सम्मेलन होने के कारण तमिल रचनाओं में संगम साहित्य कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। दक्षिणापथ में 9 शासक थे। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स जो इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन 2 सही होगा। आर्यवर्त के जो शासक थे समुद्रगुप्त के लिए क्या भेंट के रूप में लाया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोल काल में सालभोग नामक भूमि किस प्रयोजन हेतु दी जाती थी। ऑप्शन देखिएगा, ब्राह्मणों के उपहार में दी हुई भोजन, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो फ्रेंड्स चोल काल में सालभोग नामक भूमि जो होती थी वो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध और महावीर के अनुसार वही सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, जो घर पर रुके, ऑप्शन 3 में 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध और महावीर के अनुसार वही सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं जिन्हें अपना घर छोड़ दिया हो। ठीक, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु कौन सा कदम नहीं उठाया। दीवान ए रियासत की नियुक्ति, सहना की नियुक्ति, कीमत नियंत्रण, दीवान ए मुस्तखराज की नियुक्ति। ठीक, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा इसका, दीवान ए मुस्तखराज की नियुक्ति इन्होंने नहीं किया था। ठीक, देखिए शेर खां ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया, वो कौन से युद्ध हैं।
चौसा एवं कनौज, सरहिंद एवं गोंड, कनौज एवं सरपुल, चौसा एवं सरहिंद। तो शेर खान यानी शेर शाह ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया था, एक चौसा और एक कन्नौज। चौसा का युद्ध 1939 में हुआ था और कन्नौज या बिलग्राम का जो इसको युद्ध बोलते हैं ये 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक की मां राठौर राजकुमारी थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो शाहजहां की मां जो थी राठौर राजकुमारी थी। तो अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, थोड़ा बड़ा है। देखिए इसको सुमेलित करना है तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। दीवानी जो होता था भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था। शेर ए मैसूर किन्हें कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। ठीक, रानी चेन्नम्मा जो थी अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किए सिपाही यानी सिपोय। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है 2 के साथ मैच करेगा। तो देखिए एलिमिनेट करिए, ए तो ये नहीं होगा, तो देखिए ए को 2 के साथ, तो ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान, रानी चेन्नम्मा अंग्रेजी विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व सिपाही सिपोय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या नहीं हुआ? कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए, एक सलाहकारी संस्था इंडिया काउंसिल की नियुक्ति की गई, सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमानों पर जब्त किए गए। 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा, सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जाति की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, जमींदार एवं महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो जो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, उनका ये कहना था कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन थे? रिचर्ड ग्रेग, बेब मिलर, किरवाई पेज, लुई फिशर। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे वे थे क्या? बेब मिलर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप तक ऐसा वीडियो और मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्रग्रहीय कटिबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षुद्रग्रहीय कटिबंध मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्क और मकर रेखा के जो बीच को क्षेत्र उन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क और मकर रेखा के जो क्षेत्र को उष्ण कटिबंधी कहा जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, लोयस का पठार कैसा है? हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत, नदीकृत। जो लोयस का पठार होता है वो पवनकृत होता है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्षोभ मंडल में तापमान, ऑप्शन ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो क्षोभ मंडल में
ऊंचाई के साथ जो तापमान होता है वो क्या घटता है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, सोन नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से एक सही सुमेलित नहीं है। सिंहभूम जो झारखंड में है लोहा के लिए है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है जो कोयले के लिए, कटनी मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए, गंटूर आंध्र प्रदेश चूड़ी के लिए। तो इनका कौन सा सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स जो इसका उत्तर होगा गुंटूर हो जाएगा। गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है वो चूड़ी उद्योग के लिए नहीं है, वो है तंबाकू के लिए। तंबाकू वगैरह, रेड मिर्च, ये सब के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? चांदी, कांस, लौह, तांबा। तो फ्रेंड्स प्राचीन काल में जो धातु सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो क्या था? तांबा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो एंडीज पर्वत जो श्रेणी है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन देखिएगा, संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इस भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? तो फ्रेंड्स जो मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार है वो कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी, धारणा देने की आज़ादी। तो मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है और बाकी जो ऑप्शन है वो सभी सही है। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, ऑप्शन देखिए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य हो, वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मंत्री हो। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है कितने दिन तक? ऑप्शन देखिए, अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह, अनिश्चित काल तक। तो संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन देखिएगा, देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा उत्तर ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा, लेनदार को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऑप्शन
ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन देखिए, मौर्य काल, कुषाण, चोल, गुप्त। तो प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आम तौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? अराजकतावाद, सत्तावादी, राजाशाही, लोकतंत्र। तो उसके जीवन भर के लिए राज चलता है, तो इस तरह के शाही को क्या कहते हैं? राजशाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकते हैं? ऑप्शन देखिए, निचले सदन के अध्यक्ष की, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा प्रधानमंत्री की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो फ्रेंड्स असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे विशिष्ट ग्रह की बात की जाए बड़ा तो बृहस्पति उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। तो चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की? SR राव, मकाय, RS बिष्ट, JP जोशी। तो निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की? तो इसका उत्तर हो जाएगा SR राव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है? ऑप्शन देखिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के बाद जो सर्वाधिक सघन वाली है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाता है? क्षोभ मंडल, समताप आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, तो इसका फ्रेंड्स उत्तर होगा, वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाते हैं वो क्षोभ मंडल के पूर्वानुमान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट है, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद को कैसे हटाया जाता है? प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव रखकर। तो फ्रेंड्स लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद को कैसे हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता में कमी थी, क्योंकि प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया,
क्योंकि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे हथियारों से सुसज्जित तथा संगठित थे। उपरोक्त सही। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी के कारण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? एवं दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो फ्रेंड्स देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था और गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किए थे 1917 चंपारण से। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप सभी तक ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट मिलता रहे जिससे आप सीटेट को आसानी से क्रैक करें और आप सरकारी टीचर योग्य बने। तो जय हिंद, जय भारत।